सभा की मीटिंग, तो मीटिंग में जा रहे हैं आज सभी लोग और सभी दोस्त। नए नए गमले आ चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो कितने सब पहुँच चुके हैं मीटिंग में। और यहाँ पर हमारे ग्राम सेक्रेटरी अधिकारी भी पहुँच। नीचे से ऊपर बाहर है ना, प्रियोरिटी वन तरीके से नाम लिखा गया है, मैं उसको हटाना चाहती हूँ। सभी का है वो, देखो ना। यदि कोई मोटर चलाता है जिसका पानी नहीं आता बगैर मोटर का, पहले हम एक दिन के तहत भी एक गांव पे आदर्श गांव बन सके। हाँ, जुर्माना। बाय बाय। दोस्तों नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हो दोस्तों? अच्छे होंगे दोस्तों। आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हो भाई 10:30 बजे से, और मैं जा रही हूँ अभी मीटिंग में। आज है हमारे ग्राम सभा की मीटिंग, तो मीटिंग में जा रहे हैं आज सभी लोग और सभी दोस्त लोग जा रहे हैं। तो मिलके दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है, मीटिंग के बारे में बताएंगे आप लोगों को और दिखाएंगे भी। बने रहे वीडियो में। बाकी दोस्तों मौसम की बात करें तो मौसम भी बहुत सुंदर हो रखा है, बहुत ही अच्छा हो रखा है मौसम। और सभी धूप खिलखिलाती हुई लगी हुई है और सूर्यदेव देख सकते हो कितने तेज अपने दर्शन दे चुके हैं। तो आजकल तो डेली धूप अच्छी ही खिली हुई है और अच्छा मौसम हो रखा है आजकल। और ठंड भी हो गई भाई, धीरे धीरे थोड़े थोड़े ठंडा होने लग गया है। राधा ने प्लांट चेंज कर दी भाई फिर से, और नए नए गमले आ चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर से गमले लगा रखे हैं। सारे प्लांट चेंज हो गए हैं। अरे देखो ये वाले गमले, हाँ आ रहे। यहाँ पर भी सारे प्लांट लगा दे हैं, सारे सदाबहार वाले प्लांट हो गए भाई अब सारे के सारे। और इस तरह से लगा रखे हैं। तो अब चलते हैं भाई हम भी मीटिंग में। सभी लोग लगे हुए हैं भाई मीटिंग में जाने के लिए रास्ता, और देख सकते हो कितने सारे लेडीज़ें जा रहे हैं। तो हम भी जाते हैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मीटिंग में, और यहाँ पर हमारे ग्राम सेक्रेटरी अधिकारी भी पहुंच चुके हैं और प्रधान जी भी पहुंच चुके हैं। और सभी लोग ऐसे बैठे हुए हैं भाई यहाँ पे। अभी कोई बातचीत नहीं चल रही है, तो थोड़ी देर में यहाँ पर डिस्कशन वगैरह होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे लोग आए हुए हैं अभी, और इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर सारे पंच वगैरह और वार्ड मेंबर सब बैठे हुए हैं। तो देख सकते हो सभी लोग इस तरह से बैठे हुए हैं। अभी आधे लोग आ रहे हैं, अभी आधे ही आए हुए हैं। अच्छा, मीटिंग को शुरू करने से पहले थोड़ी डिस्कशन करना है, इसका थोड़ा आप ही लोग बताएंगे। तो हमारे प्रधान जी आज श्री राम कुमार राय जी का डेथ हुआ है, तो आप लोग माननीय हमारे आज के अध्यक्ष ग्राम प्रधान बिलासपुर कांडी श्री विनोद कुमार, सभी वार्ड मेंबर्स हमारे एवं ग्राम सभा सदस्य, आप सभी का इस बैठक में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम लोग अपनी वार्षिक बैठक मतलब साल में 4 बैठकें होती है, जिसमें से हमारी ये वाली बैठक जो होती है इसमें हम अपने ग्राम सभा के प्रस्ताव लेते हैं, जिन्हें हमें ऑनलाइन किया जाना होता है। तो आज आप जो भी आप हमारे पास प्रस्ताव देंगे हम अपने रजिस्टर में अंकित करेंगे और उन योजनाओं को ऑनलाइन करेंगे अपनी जीपीडीपी में। इसके अतिरिक्त अन्य किसी विभागों के लिए जो भी प्रस्ताव जाने हैं वो हमारे कार्रवाई रजिस्टर के माध्यम से प्रस्तावित होकर ही आप सबकी सहमति से ही जाते हैं। तो जो सब भी होगा ग्राम सभा की सहमति से हम लोग अपने कार्रवाई रजिस्टर में अंकित करेंगे और जो भी समस्या होगी उन पर चर्चा करेंगे। और बाकी सबसे निवेदन यह है कि जो भी जिसके प्रस्ताव है आगे आके अपना अच्छे से बता के हमें दीजिएगा, ताकि सब लोग सुने, सब लोग समझें। बाकी बैठक की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ, नवंबर में हमारी बैठक हुई थी, उसमें जो हमने प्रस्ताव लिए थे वो हमने ऑनलाइन किए थे। उसके बाद कार्यकाल खत्म हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। प्रस्ताव मैंने प्रधान जी को दे रखे हैं, योजना ऑनलाइन प्रस्ताव जी को प्रधान जी को भेज रखी है। उसमें से जो भी चयनित होंगे कार्य प्रारंभ होगा। अभी हमने कार्य प्रारंभ नहीं किया किसी। उसके बाद नवंबर लास्ट में कार्यकाल खत्म हो गया था ग्राम प्रधान का, उसके बाद हम नए चुन के आए हैं, तो अभी नए में भी शुरू नहीं हुआ उसमें किसी ने भी काम।
मैम मेरे पुराना वाला है पेंडिंग, जो प्रधान जी की से लेकर मेरे घर तक का है वो ढलान, वो पूरा ठीक कराना, क्योंकि वहाँ का पूरा मेरे वहाँ पर आके इकट्ठा होता है, जो 2 बार आपको ऑलरेडी दिखा चुका आप कहाँ दिखा चुके हो मुझे पता और है। प्रधान जी को भी बताया था, सभी को बताया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो, पेंडिंग चल रहा था उससे। एक बार और मुझे बता दीजिए, मैं नोट तो कर ही देती हूँ। पहले बता दो ना आपको कहाँ कहाँ से कहाँ तक? आप हमारे घर से प्रधान जी के घर से लेकर ऊपर मोड़ से लेकर मेरे घर तक का है। नाम नाम बताओ। आपसे भी आगे तक लिख दो। पानी की सबसे बड़ी समस्या हो रखी है, ठीक है। अब पहले वालों ने बोला कि भितोली का पानी आने दो, तब ट्यूबवेल लगेगा, न तो भितोली का पानी आएगा न तभी ट्यूबवेल। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि ग्राम सभा के अंदर अभी नए ट्यूबवेल के लिए डिमांड की जाए। हाँ, पानी नहीं आ रहा है पानी बिल्कुल। के लिए मेरे बगल में अभी भी 300-400 रुपये, हम 400 रुपये में वो ले रहे हैं, टैंकर ले रहे हैं। पानी की समस्या बहुत है। रामचंद्र सिंह रावत बोलना चाहिए। मेरा पानी का होना चाहिए भाई, पानी नहीं आ रहा, हमारे भी नहीं आ रहा पानी। लेता है देखो, रामचरण एक गांव में 2 रीढ़ भी ले रहा है। सारे बोलो रे हमारे गांव में पानी की बहुत गांव के अंदर पूरे गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है समस्या है। पानी की। ठीक बोल रहे हैं भाई साहब, पानी का सबसे पहले होना चाहिए। पानी की निकासी नहीं है, तो भरत बहादुर के घर के आगे उसमें एक 6 फीट का खड्डा खोद के अगर उसमें फिलहाल के लिए काम चलाओ के लिए बरसात के लिए उसमें सुट्टा बन गया तो ठीक है, अभी उस पर काम नहीं होगा क्योंकि वो बताओ कि कहाँ पर खोदना है। ये 100 मीटर का, हाँ, भरत बहादुर और हाँ, बैठ रहे दूसरा है कंचन के घर से जगमोहन रावत के घर तक, जगमोहन सिंह रावत, नहीं जगत सिंह रावत। राम सिंह के घर से मोहन के घर तक। हाँ जी, तो नीचे से ऊपर बाहर है ना। अब प्लूटी 1 5 साल से जहाँ जितना टूट गया ना पहले। दूसरा है ये कंचन सिंह के घर से जगत सिंह रावत के घर। हमारे घर ऑल वेदर रोड बने। हाँ जी प्रधान जी, एक सचिवालय कॉलोनी की जल निकासी पानी भर रहा है, प्रस्ताव में डाल दो ना तब रोड बनेगी, बिजली बनेगा, पानी होगा, ये पहले पैसे पूछने लगे। अब हर एक आदमी बोलता है कि मेरी रोड बना दो। पहले आपकी तरफ से क्या है ग्राम सभा के लिए, प्रधान जी की तरफ से क्या है? आप दोनों आदमी बैठा, आपने मीटिंग रखाई और लोगों से प्रस्ताव लेने लगे। आप बताइए आपके पास क्या है? प्रस्ताव तो हमने भर देना ना। सब एक दिन शांत हो जाएगा, जब यहाँ से पढ़ा जाएंगे तभी तो आगे से काम आएगा। लिखा जाएगा। उसके बाद जो हमें बताना होगा उसके बाद बोला जाएगा। ये ऐसा नहीं हो कि पहले मैं बोल दूं उसके बाद आपका। सबसे पहले आप सभी का प्रस्ताव यहाँ पर नोट किया जाएगा। 1 नंबर वार्ड से शुरू करेंगे और 9 नंबर वार्ड में फिनिश करेंगे। तो ये 1 नंबर वार्ड से जो अपने घर से लेकर उनके घर तक ये पूरी रोड खराब है। नंबर 2 जो हमारे बिजली के एक पॉइंट लिखा था, पहले लिख लें मैडम लिखिए। बताइए कहाँ से कहाँ तक है? शर्मा जी के घर से लेकर कौन सा शर्मा का नाम? और जोशी जी रमेश शर्मा भारत होना चाहिए, पूरे लोहे के पोल लगने चाहिए। वो पछिल होने में आगे बोलो सब। और कुछ है? 1 नंबर वार्ड और कुछ है? ठीक है, कुछ नहीं नंबर 1 गली में जो काबली वाले वही तो किसी है। के ब्लॉक है उनका पानी रुक रहा है। अभी जैसे हमारे दानू साहब है, गजय सिंह दानू साहब, उनका भी बरसात में आपने उनका पिक्चर देख दिया था और अब घर के अंदर पानी गया था। उस पानी का निकास के लिए तरीके से नाम लिखा गया है, मैं उसको हटाना चाहती हूँ। हाँ, और अगर करना है तो उसको ढंग से कर दिया, नहीं तो उसको हटवा दीजिएगा। मेरा एक ही है, मेरा उसको वहाँ से हटवा दीजिएगा बस। मैंने पहले भी बोला था उनसे, उस समय भी। या तो देखिए मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, इसमें डीडीओ सर ने भी जांच करी थी। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि इसका निर्णय सैनिक कल्याण बोर्ड लेगा, क्योंकि उनके पास इसकी गाइडलाइन है। तो एक ग्राम सभा की तरफ से एक एप्लीकेशन लिखवा के आगे चली जाएगी। मैडम उनका प्रस्ताव लिखा दीजिए, क्योंकि उनका कहने का मतलब है वो अमर तेज होगा, भारत बोरा शुभ चक्र का वो सूर्य द्वार है ही नहीं, उनका नाम उसमें लगा हुआ है। यानी कि मेरे नाम में आप अपना नाम घुसोड़ोगे तो गलत है। उनका कहने का मतलब है उसको हटा दिया जाए, मेरे कोई आपत्ति नहीं, हटा दिया जाए। मेरा नाम सभी का है वो, देखो ना हमारी सबका आना चाहिए ना।
अब आ रहा है वो पानी, घर घर जल, घर घर नल का पानी, ये उसके बारे में हो जाएगी बात। साहब आना चाहिए वो, क्योंकि महीने का 1 लाख करके उसका लेवल बराबर कर दे ताकि वो पानी बाहर निकल जाए। आधी गली पानी से परेशान हो जाती है बारिश आने से, छोटी सी बारिश आने से पानी रुक जा रहा है उसको। तो ठेकेदार जी को उस टाइम बताया गया था, लेकिन उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया। जैसे ऊबड़ खाबड़ लगा दी, ईंटें जैसे लगाने लगा दी, तब वो समस्या हमारे लिए रो रही है। बहुत ज़्यादा समस्या है भाई। दूसरी जो गलियां आप बना रहे हैं अभी, पहले जो बन गई जो तो बन गई, अभी जो गलियां बने तो उसके साथ में जल निकासी की व्यवस्था पूरी की जाए ताकि आम किसके घर से लेके किसके घर तक है, कहाँ से कहाँ तक है ये उस पोल को शिफ्ट कराया जाए, जो कि उन्होंने टेम्परेरी बेस पर लगाया था पहले, उसको शिफ्ट कराया जाए। कौन सी जगह पर है? तब हमारे वहाँ आ रहा था पानी। अब कुछ दिन से हमारा एक तरफ पानी बंद कर दिया है, तो अब बहुत घरों में पानी नल के बराबर आ रहा है। उधर से पहले तो नल खोल के हमें पता ही नहीं चलता है कि पानी आ भी रहा है। चलो मोटर से थोड़ा बहुत आता था, वो बहुत कम हो गया है। तो पहली समस्या तो 3 नंबर वार्ड में बहुत ज़्यादा होगी। यदि कोई मोटर चलाता है जिसका पानी नहीं आता बगैर मोटर का, पहले हम एक दिन उसका परीक्षण करेंगे, एक दिन परीक्षण करेंगे, कोई मोटर नहीं चलाएगा, फिर भी किसी का पानी नहीं आएगा तो उसके पेयजल समिति के जो लाइनमैन है उसको काम करेंगे। पर मोटर चलाना, आपने डायरेक्ट लाइन पर मोटर चलाना, ये गैर कानूनी होगा। तो बढ़ाया जाए ना, पानी के थोड़ा तो बढ़ाया जाए। हाँ, बढ़ाया जाएगा। सारी जवाबदारी पेयजल समिति की होगी, और पर कोई उसमें मोटर नहीं चलाएगा। और पानी नहीं आएगा तो फिर तो चलाने वो चेक एक दिन उसका परीक्षण करेंगे। ये करके चले किसने किया था परीक्षण? 3 पॉइंट हैं। एक तो मिट्टी प्रेत कार्य के लिए, जो आदमी मर जाता है उसकी क्रिया कर्म करने के लिए जगह मिलना चाहिए ग्राम पंचायत, और वहाँ तक रोड ही मिलना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग आदमी उसको तौर पर पानी भी दे तो पानी चार से रोड ही बनना चाहिए। धार, जिसको धार बोलते हैं, मतलब क्रिया करना, और उधर पानी की व्यवस्था भी, पानी का एक टंकी भी लगाना चाहिए। आगे तो आगे बढ़ नाम कुछ है तो किधर नीचे के लिए क्या बोलते हैं वहाँ के लिए? क्या चीज? नदी के सामने यहाँ पर नदी के सामने ग्राम पंचायत की जमीन में ग्राम पंचायत हो सकता है। नदी कहीं भी वो आपका काम है, ग्राम पंचायत का काम है, उसको पर कुछ लिखना तो पड़ेगा, उसमें क्या लिखे, कहाँ पर किस जगह का नाम लिखे? जैसे आने के लिए, जैसे वो देखो तो बुजुर्ग आदमी पैदा, हमें कई बार रात में आगे तो लिफ्ट देता हूँ उनको, हो सकता है वीरपुर के लोहे का पुल है उसको उखड़े दो मैच मांगना चाहे या भगवान की बत्ती जला चाहे या अभी जन्म दिवस मनाते हो, जगह नहीं होती है। उसके लिए मंदिर के लिए कहीं पर जगह बना के, अच्छा जिसमें 2,000-2,500 आदमी आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। जागरण करते हैं हम, वहाँ रोड जाते हैं, फौज से पूछने जाना था, आर्मी वाले से पूछने जाना पड़ता है, वो मना कर देते हैं। अरे बांगे पलाना बनाते हैं पुलिस के हवाले करना चाहिए। पहले पुलिस के हवाले तो हो गई, यदि कोई बदतमीजी करते उसके बाद पुलिस के हवाले कहना उनके आटे ये पीपल के जो पेड़ है नीचे, वहीं वो अभी भी बैठे हुए मिलेंगे। तो आप सबसे पहले बैठ जाओ, बैठ के बात करो। ये यदि कोई नशे का कारोबार करते हुए गांव में पकड़ा गया, 20,000 20 कम से कम 20 कितना लगना चाहिए? कम से कम 20,000, कम से कम 20,000, कम से कम 20,000। उससे आगे 50 भी ले सकते हैं। सभी नशा उसमें शामिल होगा, नहीं, कम से कम उससे सभी नशा उसमें शामिल होगा। इसमें स्मैक से लेके दारू से लेके बिल्कुल, किसी भी कारोबार में कोई पकड़ा गया, बिल्कुल सारे कारोबार बिल्कुल का व्यापार करता हुआ पकड़ा गया। तो वही तो इसीलिए तो कर रहे हैं, इसके लिए दंड। नहीं पूरा दारू बेच रहे थे, जो पी रहा अपने घर में पिया, मैं हमें ऐतराज है। पानी का निकासी का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। जैसे दोनों तरफ नाली डालो, इसलिए हमें नितिन के घर से लेकर
दीनदयाल क्या नगर है हमें वहाँ की रोड नहीं चाहिए, हमें ये देखने नहीं चाहिए रोड है ये इनके पास जो इतनी डर है जीरो कम हो गए हटाने अच्छा आपको ऐसे करेंगे हमें उस तरह से नालियों का भी निर्माण सोचना पड़ेगा साथ में कैसे कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा है स्ट्रीट लाइट का। कुछ जगहों पे लगा है लेकिन वो अंधेरा रहता है। रात में ना जंगली जानवर कोई कौन आ रहा है, चोरी होने की घटना कई सारी हो गई है बिलासपुर एन्क्लेव में। तो मुख्य चौराहों CCTV का कहीं जहाँ पे जरूरत हो मुख्य चौराहों पे वहाँ पे लगना चाहिए। तीसरा, अगर चौकीदार की व्यवस्था पूरे गांव में हो जो एक राउंड पूरा रात में सीटी बजाए घूमे तो और भी अच्छा रहेगा, सुरक्षा की व्यवस्था। ग्राम प्रहरी चौथा हमारा जो पॉइंट है आवारा पशु। रात में अगर 12 बजे इमरजेंसी पड़ जाए ना, गाड़ी लेके निकलो तो रास्ता पूरा ब्लॉक मिलेगा। आपको बहुत देर हॉर्न बजाओगे, गाय भैंस को हटाओगे तब जाके निकल पाओगे। रहती है या कोई पार्क या कुछ ऐसा एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे मुद्दा हमारा ये। बाकी 5 नंबर में ऐड कर सकते हैं जो लोग हैं। जंगल है, नदी है पीछे की तरह, पूरा अंधेरा रहता है। मेरे घर के आगे सोलर पोल लगा हुआ है, कई दिन से कंप्लेंट कर दी, वहाँ पे बल्ब लाइट नहीं है और इतना अंधेरा है मैडम वहाँ पे कि रात बेरात हर 2 दिन बाद तस्वीर आती है कि लेपर्ड निकल गया, लेपर्ड निकल गया। तो जब तक कि हमारे पास लाइट नहीं रहेगी, हमें पता सड़क ठीक नहीं रहेगी तो हम भागेंगे कैसे, लाइट नहीं रहेगी लेपर्ड आएगा तो हम देखेंगे कैसे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि पोल वगैरह सब लगा हुआ है, खाली वहाँ पे सोलर लाइट लगवानी है। जेड अंधेरा। और मैम एक और पॉइंट है, छोटे छोटे इतने सारे जानवर, गाय के बच्चे छोटे छोटे सारे वहाँ पे गंदगी फैलाते हैं। और किसी भी शरीफ इंसान के या आप लोग सबके किसी का भी कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले गोबर ही उसका स्वागत करता है। और वो इतनी एम्बेरसिंग हो जाती है कि मेहमान गाड़ी से उतरा और वो कह रहा अरे मेरे तो पैर में मेरे तो जूते खराब हो गए। तो आप चाय पानी उसको क्या, मतलब छोटे छोटे जानवर है, इसमें जानवरों की कोई वो नहीं है। वो बेचारे वहीं बैठते हैं चूंकि उन्हें कोई जगह नहीं मिली, वहीं खुला रास्ता है। तो इन जानवरों का, छोटे छोटे जानवर जो हैं इनके भी रहने का कहीं शेड बेड बनवा दीजिए, उनको पानी भी मिल जाए और वो वहाँ पे चुपचाप बैठे रहे। हमें परेशान नहीं करते लेकिन वो तो बेचारे छोटे ही जानवर हैं। हमारी गाय यहाँ बैठी है, उसका लोन नंबर नोट करके जाएगा, कहाँ कर पाएगा। इससे बढ़िया ये है कि भाई गांव में मुखिया में एक बार पास करा दो कि आपकी गाय है, बांध के रखिए, उसको छोड़िए तो आप अपने निगरान में रहिए। नहीं है तो सीधा ट्रक में हम सारा कंट्रीब्यूशन देंगे। मेरा मानना ये है जंगल में तो कहीं नहीं डाल या औरतों के लोग गया तो अपना हिसाब से चले। जैसा पूरा गाय भैंस हो गया या कुछ साफ सफाई हो गई तो ग्राम सभा भी अपने हाथ पे थी ना, ठीक है, बना के अपना कि हाँ भाई पैसे दे दो उनको और अपना साफ सफाई कर लो या गाय वाय को नंबरिंग कर दो उनकी। तो मतलब सरकारी देगी तभी होगा काम, अपना खुद भी कुछ स्कीम आती है नहीं आती। इसमें ढाल नहीं है पानी का, हमारे घर के आगे पानी रुक जाता है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। मेन रास्ता उनका रहता है, ढाल देना जरूरी है। कुंवर सिंह पवार या तो सीसी रोड बनाए तो नौकरी रोड बनाई जाए 300 मीटर। दूसरा, चलो 5 नंबर की तरफ से बोलता हूँ, के बाहर एक सार्वजनिक शौचालय है, उसकी सफाई नहीं होती है। उसमें बंदा एक सफाई पहले वो गाँव का पानी उस पर नाली बनना बहुत जरूरी है ताकि वो पानी सीधा 1 नंबर से सीधा नीचे नाली में चलता है। गायों को रोड पे छोड़ रहे हैं, ये उनको छोड़ना चाहिए। दूसरा आर्थिक दंड लगना चाहिए जो बिल्कुल गाय को पहले दूध निकालते हैं और उनके बाद उनको रोडों पे छोड़े, वो बेचारे वो यहीं पले बड़े, वो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात है ये जानवर जो भी दूसरों के गेटों आगे गंदगी न करवाएं। और रही कूड़े की बात, कूड़े की गाड़ी आ रही है हमारे, मैं और पूरे गांव की तो मैं देखती हूँ कितना गंदगी, लेकिन मैं बिलासपुर इंक्लेव की बात, हमारे इंक्लेव में शायद सभी लोग कचरा गाड़ी में डालते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ कचरा फैला है। वो कचरा कैसे फैला है कि या तो जिनके मकान बन रहे हैं वहाँ लेबर 20-20, 25-25 लेबर रह रही है। अब वो लेबर कहाँ कूड़ा डालती है, या तो ग्राम पंचायत ये करे कि उनके जो मालिक हैं उनको कहे कि भाई तू कूड़े की गाड़ी लगा। वो लेबर पार्टी है बेचारी, वो तेल तक पन्नी में लेके जाती है, कहाँ फेंके। निश्चित करे ताकि ये स्वच्छता मिशन के तहत भी ये गाँव पे आदर्श गाँव बन सके।
हाँ जुर्माना 5,000 जुर्माना सीधा कोई हो जो कूड़े में जो कूड़ा फेंकते हुए मिले बिल्कुल बिल्कुल कूड़ा की गाड़ी में कूड़ा नहीं डालते। अधिकतर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो परेड ग्राउंड से या और वो पाया गुच्चू पानी वो लेबर वाले अनार वाला है। वो पन्नियों पे तेल ऐसा भी कीजिए, ये जो है ना आप अपने सब फेंकते हो। कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी की, परंतु आपका लेटर हेड रहेगा, आपके पीछे इतनी बड़ी जनशक्ति है, तो उसको जो है जो भी गाड़ी ये मैजिक यहाँ आ रही है वो डायरेक्ट एक तो यहाँ आ जाए, ठीक है ना, और यहाँ से जनतन वाला चली जाए। जो गुच्चू पानी जा रही है उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो सीधे ही जनतन वाला चली जाए वहाँ से निकल करके। यानी थोड़ा सा जो उसका वो है ट्रिप्स बदल जाए, या 10 रुपए बढ़ा दो हमारे लिए, 10 रुपए और दे देंगे उसमें। 3 किलोमीटर 20 में ले रहा है। पहला पॉइंट मेरा पर्सनल नहीं है, सामाजिक कार्यों के लिए है और मैं पर्सनल कभी कहता भी नहीं। सबसे बड़ा है मेरा पॉइंट, इस गांव के अंदर अशोक चक्र बहादुर सिंह बोरा जी का परिवार रहता है, जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर शहर में उसका गेट है, द्वार है, सब कुछ लगाया गया है। लेकिन यही एक गांव ऐसा है जहां उनका परिवार बसता है और उनका कोई नहीं है, बस तो ही उनका गेट होना चाहिए और उनके वो गेट से लेकर के उनके घर तक उनके रोड का उनका नाम पर वो रोड होना चाहिए, मुख्य मार्ग, उनका मुख्य मार्ग होना चाहिए। ये पूरे गांव का है, ये मेरा पर्सनल भी नहीं है ना, मैं उस रोड से भी मेरा चलने का नहीं है। उसकी समाधान के तरफ मेरा एक नज़रिया है अपना, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, ऐसा मैं नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ। तो आप सबकी तरफ से जितने पॉइंट आए कि ये बनना चाहिए, इधर ये होना चाहिए, उधर वो होना चाहिए, उसके लिए मेरी एक गुजारिश है, अगर इस गांव के अंदर ग्राम समाज की ज़मीन है तो उसका सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उसका ज्वाइंट सर्वे करा करके वो ग्राम समाज ग्राम पंचायत को हैंडओवर होना चाहिए और त्वरित उस पर कार्रवाई हो। उसके बाद ये सारे जितने आपकी कार्रवाई है कि इधर कौन सा भवन बनना है, इधर गाय के लिए घर बनना है, इधर मंदिर के लिए जगह चाहिए, तो तभी आपको ये मिल सकता है, अन्यथा ये बेवजह है कि हम बोलते जा रहे हैं, इसका कोई हल नहीं। धन्यवाद। कर रहे हैं उनके लेबर हैं, हमने पहले भी रखा था पूर्व प्रधान जी के पास एक पॉइंट कि उनके सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधान जी के अंडर में चैनलाइज होना चाहिए, ठेकेदार को सबको बुलाओ, उनका वेरिफिकेशन और ताकि गांव में सिक्योरिटी सुरक्षा रहे, इस मुद्दे पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सारे कॉमन पॉइंट आ चुके हैं कि वहाँ पर बहादुर सिंह बोरा जी का जो मार्ग है यहाँ से लेके बिलासपुर इनकलता 50 बार हो गया, सबसे ज़्यादा दुखी है बिलासपुर इनकलाइव इस रोड से, पता नहीं सारी गाड़ियों के पंचर हो रहे हैं लगातार दिन में, तो बार बार हम नहीं बोलेंगे। एक पॉइंट और है कि जैसे कोई रोड बनती है प्रधान जी, हो सकता है इसको आप प्रस्ताव में लिख पाते हैं, औपचारिकता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे रोड बनता है कोई सपोज आजकल वहाँ पे एक रोड बनी है सेमल के पेड़ से लेकर आगे लास्ट वो कौन सा घर है वो, हाँ जो बुरानी जी के घर से आगे तक जो बनी है, तो उसमें पक्का आपका प्रतिनिधि होना चाहिए साथ में। ठेकेदार बना के चले गए, 50 पाइप तोड़ के चले गया और जो पानी का ढलान है बिल्कुल जहाँ बीच में गायब है पूरा, अब बिलासपुर का कांडली का जो पूरा पानी है जो नदी जाती है पूरा वो घरों में जाएगा। बच्चा तो बच्चा होता है, यहाँ पर इतने लोग अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं और बच्चे को देखो यहाँ पर मिट्टी में मस्त होके खेलता है। अपना बचपन याद आता है बच्चे को देखने के बाद, क्योंकि बचपन में सभी बच्चे ऐसे ही खेलते हैं, हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे मिट्टी में। इनको बिल्कुल बाधित किया जाए जैसे कि अवैध वसूली करना, अवैध वसूली करना बिगड़ कर ग्राम पंचायत के उससे अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए गाँव में, ग्राम पंचायत में। मसंदारे घूमने जाते हैं और कूड़ा फैलाते हैं, उसकी व्यवस्था देखें इनको, कूड़ा ना फैलाए, मसंदारे गंदा ना, मसंदारे गंदा ना। हाँ ठीक बोलो बोलो कूड़ा वाला ये क्या है, घरों के पीछे पूरा कूड़ा डाल सही बात। यहाँ पर इतनी भीड़ हो रखी थी, अभी आधे लोग चले गए हैं, तो दोस्तों अभी मीटिंग खत्म ही हो गई है, हम लोग भी चलते हैं अब घर की ओर। तो बाय 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 करो, बाय
बाय। जा रहे हैं सभी लोग घर के लिए, बाय बाय। जा रहे हैं भाई, सभी लोग घर के लिए जाने लगे। चलना, चलो ये कांडली से मिल गए। चलो चलो चलो, बाय बाय। चलना, आ रही हूँ, हाँ चलो।